नमस्कार दोस्तों, बलराम एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा। पहला प्रश्न है, भारत में अधिकतम तापमान कहाँ पाया जाता है? तो जैसलमेर। पहला विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो 1914 से 1918 में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। तीसरा है, किस जानवर के शिकार को खेल ट्रॉफी के रूप में देखा जाता है? तो बाघ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, काम के बदले अनाज योजना प्रारंभ की गई? तो इसका सही उत्तर है 2004 में। भारत में सबसे भयानक अकाल किस राज्य में पड़ा था? बंगाल। प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मध्य प्रदेश में मानसून से वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिम। बस्तर भारत के राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़। निर्वाचन आयोग का कार्यकाल वर्षों का होता है? तो रिक्त स्थान में जाएगा 6 वर्षों का। गंगा नदी का उद्गम स्थल हिमनद से माना जाता है? तो रिक्त स्थान में जाएगा गंगोत्री। प्रथम विश्व युद्ध का सर्वाधिक प्रभाव महाद्वीप पर पड़ा? तो रिक्त स्थान में जाएगा यूरोप। प्रश्न क्रमांक 3 है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। पहला है बेबी क्राइस्ट, तो इसकी सही जोड़ी होगी एल नीनो। दूसरा है झेलम, इसकी सही जोड़ी होगी शेषनाग झील। तीसरी है घेटो, इसकी सही जोड़ी होगी यहूदियों की हत्या। अगला है उत्तर प्रदेश लोकसभा की सीट, तो इसकी सही जोड़ी होगी 80। पांचवी है खरीफ, इसकी सही जोड़ी होगी ज्वार बाजरा। छठी है निर्धनों में सबसे निर्धन, तो इसकी सही जोड़ी होगी अंत्योदय अन्न योजना। प्रश्न क्रमांक 4 है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। दूसरा है, पूंजीपति के लिए मजदूर ही मुनाफा कमाता है, यह विचार किसका था? तो यह विचार कार्ल मार्क्स का था। तीसरा है, नेताजी के नाम से जाना जाता है सुभाष चंद्र बोस को। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है धर्म के आधार पर भेदभाव न करना ही धर्मनिरपेक्षता है। अगला है, मनरेगा का पूरा नाम लिखिए। तो मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना है। अगला है, सहायिकी या सब्सिडी किसे कहते हैं? तो आर्थिक या वित्तीय सहायता को सब्सिडी कहते हैं या सहायिकी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, सत्य असत्य लिखिए। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में यमुना के नाम से जाना जाता है, तो सत्य। समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध नहीं करते हैं, असत्य। हिटलर गणतंत्र का समर्थक था, असत्य। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सत्य। नेल्सन मंडेला भारत के राजनेता थे, असत्य। भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत 1940 के दशक में हुई थी, सत्य। प्रश्न क्रमांक 6, भारत उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है? तो भारत उपमहाद्वीप बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव से मिलकर बना है। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए, अथवा वाला। तो भारत के केंद्र शासित प्रदेश 9 है। पहला दादरा एवं नगर हवेली, दूसरा दमन एवं दीव, तीसरा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चौथा पुदुचेरी, पांचवा जम्मू और कश्मीर, छठा लद्दाख, सातवां दिल्ली, आठवां चंडीगढ़ और नवा लक्षद्वीप। प्रश्न क्रमांक 7 है, भारत में सबसे गर्म एवं ठंडे माह कौन से हैं?
तो भारत में सबसे ठंडे माह दिसंबर और जनवरी हैं और गर्म माह जून है। 8वां वाला प्रश्न है, कोरियालिस बल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती हैं, इसे कोरियालिस बल कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है, सदाबहार वन और पर्णपाती वन में कोई दो अंतर लिखिए। सदाबहार वन और पर्णपाती वन में दो अंतर। पहला अंतर है, सदाबहार वृक्षों की ऊंचाई अधिक होती है जबकि पर्णपाती वनों की ऊंचाई मध्यम होती है। दूसरा अंतर, सदाबहार वन सदैव हरे भरे होते हैं जबकि पर्णपाती वन वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। सदाबहार वनों के अंतर्गत बांस, नारियल, आमनुस आदि आते हैं जबकि पर्णपाती वनों के अंतर्गत सागौन, साल, शीशम आते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है, जीव मंडल नीचे से क्या अभिप्राय है? कोई दो उदाहरण दीजिए। तो एक, संरक्षित जीव मंडल जिसका संरक्षण इस प्रकार किया जाता है कि न केवल इसकी जैविक भिन्नता संरक्षित की जाती है अपितु इसके संसाधनों का प्रयोग भी स्थानीय समुदायों के लाभ हेतु टिकाऊ तरीके से किया जाता है। उदाहरण, नीलगिरी सुंदरवन। स्टेट क्या था? तो राज्य उस संगठित इकाई को कहते हैं जो एक शासन के अधीन हों। जैसे भारत के प्रदेशों को राज्य या स्टेट कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 का 8वां है, लेबर पार्टी का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो लेबर पार्टी का गठन 27 फरवरी 1900 को लंदन, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। प्रश्न क्रमांक 12 है, आरक्षित वन किसे कहते हैं? तो भारत में आरक्षित वन से आशय उन वनों से है जिनको कुछ सीमा तक संरक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रश्न क्रमांक 13 है, लोकतंत्र की परिभाषा लिखिए। तो अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है। इकहरी नागरिकता क्या है? भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। इसका अर्थ है कि एक भारतीय व्यक्ति एक समय में केवल एक देश का नागरिक हो सकता है। प्रश्न क्रमांक 14 है, संविधान की 4 विशेषताएं बताइए। तो संविधान की 4 विशेषताएं, पहली संसदीय शासन प्रणाली, दूसरी समानता का व्यवहार, तीसरी स्वतंत्र न्यायपालिका और चौथी लिखित संविधान। अगला प्रश्न है, न्याय से क्या तात्पर्य है? न्याय से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें सभी के लिए समान अधिकार एवं सुविधाएं सुनिश्चित की जाती हैं। न्याय व्यवस्था सभी व्यक्तियों, समुदायों और समूह को एक सूत्र में बांधते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 है, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? गठबंधन सरकार एक संसदीय सरकार की कैबिनेट होती है जिसमें कई राजनीतिक दल सहयोग करते हैं। इस व्यवस्था का आम कारण यह दिया जाता है कि कोई दल अपने बलबूते संसद में बहुमत प्राप्त नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, 16वां, बेरोजगारी से क्या आशय है? किसी काम को करने के लिए योग्य व उपलब्ध व्यक्ति की वह अवस्था होती है जिसमें उसकी ना तो किसी कंपनी या संस्थान के साथ और ना ही अपने ही किसी व्यवसाय में नियुक्ति होती है। शिशु मृत्यु दर से क्या अभिप्राय है? तो 1000 जीवित जन्मों पर होने वाली मौतों की संख्या है। 1 वर्ष से कम उम्र में मरने वाले बच्चों की संख्या है जिसे वर्ष के दौरान जीवित जन्मों की संख्या से विभाजित करके 1000 से गुणा किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 17 है, अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के 2 उदाहरण लिखिए। तो पहला उदाहरण है लोहे से मशीन बनाना, दूसरा उदाहरण है कपास से कपड़ा बनाना। उसके बाद 3 नंबर वाले प्रश्न दे रखे हैं। उसके बाद 4 नंबर वाले प्रश्न दे रखे हैं।